नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हमारा गन्ना लगभग 10 महीने की अवस्था में हो चुका है और इससे पहले हमने इसमें गन्ने में जो पत्ते की छिलाई और बंधाई है वो करवाई थी। पहले हमने जो सिंगल घार की बंधाई है वो करवाई थी और अब जब इस गन्ने ने पर्याप्त हाइट ले ली है, लगभग 12 फीट का ये जो गन्ना हमारा है वो हो चुका है। तो आज हम इसमें जो कैंची वाली बंधाई है वो हम करवा रहे हैं। कैंची वाली बंधाई में जो 2 घार होती हैं, उनके गन्ने को आपस में 2 से 3 जो गन्ने के झुंड होते हैं, उनको आपस में बांध के ये कैंची वाली बंधाई करवाई जाती है। तो इसका क्या फ़ायदा है? पहले तो हमने ये जो गन्ने की छिलाई करवा दी थी, इससे जो गन्ने में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश और हवा का संचार हो जाता है। और कैंची वाली बंधाई करवाने से क्या होता है कि गन्ने को एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे उनके गिरने की संभावना कम हो जाती है और गन्ने की हाइट भी कम हो जाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये जो 2 घार हैं, इनको हम आपस में इस तरीके से एक गन्ने को दूसरी साइड झुका के और दूसरे गन्ने को इस साइड झुका के आपस में इनको जो नायलॉन की रस्सी होती हैं, उनकी सहायता से हम इनको इस प्रकार से बांध देते हैं, जिससे कि ये जो गन्ना है इनको एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है और तेज़ हवा और पानी की स्थिति में जो हमारा गन्ना है वो गिरने से बच जाता है और किसी भी प्रकार के जंगली जानवर सूअर का नुकसान इसमें नहीं हो पाता है, क्योंकि गन्ने की एक छोर से दूसरी छोर तक आप आसानी से देख सकते हैं और इसमें पर्याप्त मात्रा में हवा और प्रकाश है। वो अच्छे तरीके से हमारे गन्ने की पूरी फील्ड में ट्रैवल करता है, जिससे कि पौधों के जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है और पर्याप्त मात्रा में हमारे गन्ने में क्लोरोफिल इससे बनता है। तो इस प्रकार अगर आप भी अपने गन्ने की बंधाई करवाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो आपके गन्ने की उपज है वो बढ़ती है और किसी भी प्रकार के जंगली जानवर का नुकसान आपके फील्ड में नहीं होता है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। गन्ने की बंधाई करवाते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है, जिससे कि गन्ना बंधाई में आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। पहली बात तो जब आप पहली बंधाई करवाते हैं तो आपके गन्ने की हाइट लगभग 5 से 6 फीट हो जाए, तो उस समय पर आपको जो पत्तों की छिलाई करवानी है, जो पत्ते सूख चुके हैं, उन पत्तों की आपको छिलाई करवानी है। और उसके बाद जब भी आप अपने गन्ने की बंधाई करवाएँ तो ध्यान रखें, जो गन्ने का अगोला होता है, उससे कुछ नीचे आपको जो रस्सी है वो बाँधनी है। अगर आप अगोले में रस्सी बाँधते हैं तो उससे आपके जो है गन्ने में जो क्लोरोफिल की मात्रा है उस पे असर पड़ सकता है और गन्ने की मोटाई पर भी उसका असर पड़ सकता है। इसके बाद आप जब दूसरी बंधाई करवाते हैं, तो दूसरी बंधाई जब आपका गन्ना बा 10 से 12 फीट का हो जाए और झुकाने पर जो आपका गन्ना है वो टूटे ना, तो इस समय पर आपको अपने गन्ने की दूसरी बंधाई करवानी है और उस समय भी आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो आपकी बंधाई है वो आपके गन्ने के अगोले से आपको नीचे ही करना है। तो इस प्रकार आप अगर गन्ने की बंधाई करेंगे तो आपको इससे इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपकी उपज में बहुत मात्रा में वृद्धि होगी। तो इसी तरह खेती से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।